नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। हेलो, कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर का जो शोर है वो सिर्फ एक परेशानी नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर कितना गहरा असर डाल सकता है? तो चलिए आज इसी छिपे हुए खतरे को जरा समझते हैं। जरा सोचिए, ट्रैफिक का शोर, कंस्ट्रक्शन की आवाजें या फिर वो लगातार बजने वाले हॉर्न। क्या ये सिर्फ कानों को चुभने वाली आवाजें हैं या फिर इनका असर कहीं ज्यादा गहरा है? चलिए इसी बात का पता लगाते हैं। हम अक्सर शोर को ना एक मामूली सी झुंझुलाहट मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ झुंझुलाहट से कहीं ज्यादा है। ये एक अनदेखा खतरा है। जानना चाहेंगे कैसे? यहाँ हम बात कर रहे हैं उच्च ध्वनि प्रदूषण की। देखिए, ये कोई मामूली शोर नहीं है, ये वो लगातार और भारी शोर है जो हमारे दिमाग को कभी शांत होने ही नहीं देता और धीरे धीरे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यानी मनोवैज्ञानिक तनाव की वजह बन जाता है। तो सबसे पहले ये शोर हमला करता है हमारी फीलिंग्स पर, हमारी भावनाओं पर। ये हमारे महसूस करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। स्टडीज के मुताबिक हाई नॉइज पोल्यूशन का सबसे पहला और डायरेक्ट असर हमारी भावनाओं पर ही पड़ता है, जिससे संवेगात्मक समस्याएं पैदा होती हैं। मतलब चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, गुस्सा आने लगता है और तनाव तो पूछो ही मत। ये एक तरह से पहली वार्निंग है जो हमारी बॉडी हमें देती है। ओके, तो बात सिर्फ इमोशंस पर ही खत्म नहीं होती। ये शोर हमारी सोचने समझने की शक्ति पर भी सीधा हमला बोलता है। तो ये शोर हमारे दिमाग पर 3 तरीके से असर डालता है। ये हमारी नींद छीनता है, हमारा ध्यान भटकाता है और हमारे काम करने की कैपेसिटी को कम कर देता है। चलो इनको एक एक करके समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है नींद से। जब आसपास लगातार शोर होता है ना, तो हमारा दिमाग कभी पूरी तरह से रिलैक्स ही नहीं हो पाता। भले ही हम सो रहे हों, हमारा दिमाग लगातार उन आवाज़ों को सुनता रहता है, उन्हें प्रोसेस करता रहता है और नतीजा, हमें गहरी नींद आ ही नहीं पाती और इसी को कहते हैं अनिद्रा। और जाहिर है, जब नींद ही पूरी नहीं होगी तो अगले दिन किसी भी चीज पे फोकस करना कितना मुश्किल हो जाता है, राइट? थका हुआ दिमाग और ऊपर से बाहर का शोर, रिजल्ट एकाग्रता में भारी कमी। अब सोचिए, अगर नींद पूरी नहीं हुई है और ध्यान भी नहीं लग रहा तो काम का क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, काम करने की स्पीड कम हो जाएगी, गलतियां भी ज्यादा होंगी और कुल मिलाकर कार्यक्षमता में कमी आ जाएगी। ये एक सीधी चेन है। अब आते हैं इस पूरी चेन के सबसे सीरियस, सबसे चिंताजनक हिस्से पर। जब ये सब लंबे समय तक चलता रहता है तो इसका असर हमारे मेंटल हेल्थ पर पड़ने लगता है। इमोशनल प्रॉब्लम्स, नींद की कमी, काम में दिक्कत, ये सब जब एक साथ मिल जाते हैं ना, तो एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन बन सकती है। जी हाँ, जो सोर्स हम देख रहे हैं उसके हिसाब से लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण में रहने का सबसे गंभीर परिणाम मानसिक बीमारी तक हो सकता है। ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना है? चलिए पूरे कहानी को एक बार फिर से शॉर्ट में देखते हैं। तो ये है नॉइज की पूरी चेन रिएक्शन। इसकी शुरुआत होती है उच्च ध्वनि प्रदूषण से, जो आगे चलकर भावनात्मक और संज्ञानात्मक समस्याओं को जन्म देता है। और अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो इसका नतीजा एक गंभीर मानसिक बीमारी का खतरा भी हो सकता है। ये एक सीधी और खतरनाक कड़ी है। तो अगली बार जब आसपास की आवाजें सुनाई दें तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये सिर्फ शोर नहीं है, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य का एक संकेत भी हो सकता है। तो सवाल ये उठता है, अब अपने आसपास की आवाजों को किस नजरिए से सुना जाएगा?